आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम इजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई, अफगानियों ने भारत के लिए पाकिस्तान को दे डाली बड़ी धमकी और जीत लिया 140 करोड़ भारतीय को दिल देकर पाकिस्तान में आता हूँ ना यार वजात क्या बोल रहे हो कि अफगानिस्तान ने इंडिया की खातिर पाकिस्तान को धमकी दी? हाँ भाई, हाँ। क्या बोल रहे हो ये यार? तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर किस तरह से हाँ लो धमकी यार। दी है अफगानियों ने, वो भी इंडिया की खातिर। पाकिस्तान को। तो कड़ा ऑन करते स्टार्ट। रिसेंटली तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम बुरी कंडीशन है, इकोनॉमी की हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो या महंगाई की वजह हो, इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। जबकि पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, या फिर अब आजकल ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि जो भी करवा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। Taliban rulers have rebuked Pakistan over its expulsion of undocumented migrants, and this as thousands of Afghans cross back over the border. After Islamabad's deadline expired last week, Taliban rulers respond to the ongoing situation with the proverb, "You will reap what you sow." अच्छा, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री नहीं? मैं इससे एग्री नहीं करता, इसलिए नहीं एग्री करता कि ये जो चीज है ना, कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से बात की है और कहा यह गया है पाकिस्तान को कि जी आप मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ एक्शन करें। ये बात पाकिस्तान से की गई है भारत की तरफ से। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भावलपुर में एक बार फिर सुना गया और देखा गया कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो अपने लोगों से बात कर रहा है, उसने एड्रेस किया है और उसने एक बार फिर जिहाद की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा है। पहली बात तो है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए, ट्रैक पे बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं। ना सिर्फ भारत का नाम लिया गया बल्कि इजराइल और यूएस के खिलाफ भी एक्शन करने के लिए मौलाना की तरफ से कहा गया। अब एक बार फिर भारत ने जो है वो पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान जो है वो मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ एक्शन करे और इस तरह से टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है। और दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरा झटका दिया है, जिसमें पाकिस्तान जो बार बार अपने यहाँ पर हो रहे आतंकवादी हमलों को लेकर भारत और अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाता है, उसको लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ बोला है कि भारत और हमें दोष मत दो, तुम्हारे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, अपनी खुद की गलती मानो, जिसके चलते आज तुम्हारे मुल्क की ऐसी की तैसी हो गई है। अच्छा, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री नहीं? मैं इससे एग्री नहीं करता, इसलिए नहीं एग्री करता कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ, हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है हर लिहाज। आप कह रहे थे अमेरिका जो वो अमेरिका के पास हम जाते हैं, वो नहीं हमारे पास आता। और इंडिया जो है ना वो हमारी इकोनॉमी को खराब करने के लिए हर चीज से, हर मामलात में मामलात करता है। इकोनॉमी मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ वो क्यों, इस मैं आपसे सवाल करूँ वो क्यों इन्वॉल्वमेंट, उसने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है। अच्छा, अगर हमारी इकोनॉमी को वो बर्बाद कर रहा है। आपने बोला हम अपनी इकोनॉमी को वो मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है, तो हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उन पे इल्जाम लगाते हैं। अगर सिर्फ इल्जाम लगाने से इकोनॉमी बेहतर होती है? इकोनॉमी इस तरह नहीं मजबूत होती। वो इल्जाम जो लगा रहे हैं ना वो इल्जाम और तरीके के हैं, इस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है ना, हमारी पॉलिटिकल जो है ना वो उनके साथ चलती है। ऐसे तो मैं देखने वालों को भी कहूँगा, बल्कि आपको भी ये सवाल करूंगा, हम अमेरिका पे रोज कोई ना कोई इल्जाम लगाते हैं, इंडिया पे कोई भी नहीं इल्जाम लगा सकता। ये नहीं कहते कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, कोई भी नहीं कहता। कौन कहता है बताए मुझे? मैं अभी पूछ लेता हूँ जी, पाकिस्तान में जो करवा रहा है कौन? कहते हैं अमेरिका ही करा रहा है। तो जो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है कौन करवा रहा है? अमेरिका ही करवा रहा है। सारे कह रहे हैं मैं इधर, कौन? अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ। आप बताएं, आप कह रहे हैं अमेरिका। देखिए महंगाई हो रही है ना, जिन्नी महंगाई हो रही है वो सारा इन्हां दे कहण ते हुंदा जो भी हुंदा। और ये बात ऑथेंटिक, ये तो IMF जो है, वर्ल्ड बैंक किसके अंडर है? वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे, वो
आलमी सतह के ऊपर है, मगर ये है कि अमेरिका का डायरेक्ट हाथ नहीं है। अच्छा अमेरिका का इंडिया वाले कैसे आगे चले गए, उनके ऊपर तो कोई मतलब वो अपनी बनी हुई चीजों को यूज करते हैं। ये चीज है, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो अपनी प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया को वैल्यू देते हैं, उन्हें जो है वो मेड इन पाकिस्तान को जो है ना बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं, यहाँ पे हम उसको यूज करने से कतराते हैं। बढ़ते हैं आगे और हम आज बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की सबसे पहले, और हम आपको ये बताते चलें कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से बात की है और कहा यह गया है पाकिस्तान को कि जी आप मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ एक्शन करें। ये बात पाकिस्तान से की गई है भारत की तरफ से, और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भावलपुर में एक बार फिर सुना गया और देखा गया कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो अपने लोगों से बात कर रहा है, उसने एड्रेस किया है और उसने एक बार फिर जिहाद की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा है। ना सिर्फ भारत का नाम लिया गया बल्कि इजराइल और यूएस के खिलाफ भी एक्शन करने के लिए मौलाना की तरफ से कहा गया। अब एक बार फिर भारत ने जो है वो पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान जो है वो मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ एक्शन करे और इस तरह से टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जब तक टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे जब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन लग यही रहा है कि उन्होंने चैन से ना बैठने का ही इरादा कर रखा है। इसलिए कि मौलाना मसूद अजहर हो गया या हाफिज सईद और इस तरह के लोग, अगर इनके ऊपर भारत ये समझता है कि पाकिस्तान एक्शन करेगा तो मेरा ख्याल है ये उनकी भूल है। ऐसा ही है भाई साहब, यहाँ पे वो दंदनाते हुए घूम रहे हैं, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, तो कौन पाकिस्तान एक्शन? पाकिस्तान भाई साहब भिखारियों पे एक्शन नहीं लेता, इस मसूद अजहर पे क्या लेगा? अबे भाई 72 यूरो से मिलना है, ट्रांसपेरेंट 72 यूरे चाहिए, तो भाई साहब यहाँ पे आ जाओ पाकिस्तान में, तुम्हें 72 यूरे भी मिलेंगी, तुम्हें ट्रांसपेरेंट भाई साहब 72 यूरे मिलेंगी, तुम्हें भाई सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। तो भाई साहब अगर तुमको चाहिए तो आओ। भाई साहब देखो भारत बोल रहा है कि भाई साहब भाई भारत आप बोले मत, आप एक्शन करें भाई, सीधी सी बात। इधर कोई उसको कुछ नहीं बोलता, इधर कौन किसी को क्या कुछ बोलता है, इधर तो भाई खुला माहौल है, भाई खा पी रहे हैं, चस मार रहे हैं, देश की किसी को पड़ी हुई नहीं है, सारा खाला मना काम है। बिल्कुल या देश को उस मुल्क को फिक्र होती है, उन लोगों को फिक्र होती है जो देश के बारे में सोचे ना, देश के बारे में कौन सोचता है? सबसे पहले तो भाई साहब ये मसूद अजहर वट एवर जो भी है इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इस्लाम को बदनाम जब कर रहा है तो भाई कोई कुछ बोलता नहीं है। दुनिया इसके अभी इसका भाषण इसने दिया होगा, हमें तो नहीं पता क्या दिया है, इसने जिहाद की तरफ इधर उधर की बात की है। तो भाई साहब अब दुनिया तुझे आतंकवादी बोलेगी ना, इस्लाम को एक टेररिज्म से रिलेट करेगी, और क्या करेगी? वो तो रखवानी देख क्या कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं भाई साहब इंडिया का कोई कसूर नहीं है, तुम खुद जिम्मेवार हो इस मुल्क को बर्बाद करने में। भाई आज एक टाइम था क्या नाम दोबारा मत लेना कि भाई साहब इंडिया ने ये काम कराता है, तुम खुद ही ऐसे हो, तो इंडिया का क्या कसूर है? बात तो उन्होंने सच्ची की, भाई हम खुद तबाही में पहली ईंट रखने वाले हैं। हाँ तबाही में पहली ईंट रखने वाले हैं, सही कहा, बड़ी कड़क बात आपने कर दी। हमने कौन किसी कसर इस मुल्क को छोड़ी है ना, कोई छोड़ी है कसर? हर बंदे का दाल लगता है, वो इसकी ईंट से ईंट पे जाके निकलता जा रहा है। तो भाई साहब वही ना, तभी तो मेरा भी दिल जलता है जब मैं सच्ची बात करता हूँ तो लोगों को इधर लग जाती है मर्ची। भाई साहब वजाहत साहब सच्ची बात क्यों करते हैं? वजाहत साहब का दिल जलता है तब सच्ची बात करते हैं। अगर यही दिन दिखाने तो ना इंडिया से हमें अलग कराया जाता, उधर रह रहे होते भाई शांति से। सीधी सीधी बात है। तो जहाँ तक आज 78 साल हो गए हैं, इंडिया किधर निकल गया भाई, हम कहाँ पे हैं? तो भाई दुनिया को दुनिया में देख लो उधर, पता है क्या, बांग्लादेश तो हम एक जैसे, तो वही ना। और उधर देखो आज तालिबान भारत के साथ खड़े हुए, और भाई अगर कुछ कल को होता है ना तो अब पहले तालिबान हमारी बजाएगा, फिर भारत को बोलेगा भाई आप रुको हम इनकी बजा के आते हैं। बिल्कुल ऐसा सीन बना हुआ है आज। भारत से पहले भारत की प्रोटेक्शन के लिए तालिबान आगे खड़ा हुआ है कि भाई साहब पाकिस्तानियों हाथ तो लगाओ जरा उनको। बिल्कुल उन्होंने तो भारत को बोला है आप एक तरफ से हमला करो, दूसरी साइड से हम आते हैं। बिल्कुल क्या भाई साहब तालिबानों ने साफ सुथरा ऐसी बातें बोली। हमें भाई सोचना चाहिए, अपने देश को जरा आगे बढ़ाएं भाई। बना हुआ क्या है ये? कौन देश को आगे बढ़ाएगा? तोबा तोबा कर, ये 76 साल और भी नहीं बढ़ाते। वही ना, तो भाई आगे क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते